Welcome to our Neighbors with Bibles, Women Official YouTube channel. निजात हिंदा के नाम में आप सबको सलाम। आज हम जिस मज़मून पर गौर करेंगे उसका उन्वान है तमाम मखलूक़ात की रहाई। तमाम मखलूक़ात की रहाई फना के कब्ज़ा से। इसके लिए सबसे पहले हम हवाला देखेंगे पैदाइश उसका 9 बाब उसकी 16 आयत से। पैदाइश 9 बाब उसकी 16 आयत से यूं मरकूम है, और कमान बादल में होगी और मैं उस पर निगाह करूँगा ताकि उस अबदी अहद को याद करूँ जो खुदा के और ज़मीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। जो खुदा के और ज़मीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अबदी अहद, और अबदी अहद कौन सा अहद है? जो कि हमेशा तक रहेगा, अबद तक रहेगा। वो अहद खुदा ने ज़मीन के सब तरह के जानदारों के साथ किया है। आगे हम देखते हैं मुकाशवा उसका 4 बाब उसकी 6 आयत। वहाँ पे क्या लिखा है? मुकाशवा उसका 4 बाब उसकी 6 आयत के पहले हिस्सा में लिखा है, और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बिल्लौर की मानद है। उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बिल्लौर की मानद है। इस आयत में हमें तख्त के सामने एक समंदर नजर आ रहा है, और समंदर इस बात की गवाही दे रहा है या इस बात को जाहिर कर रहा है कि वहाँ पे आबी मखलूक़ात भी हैं, क्योंकि आबी मखलूक़ात समंदर में होती हैं, और खुदा के तख्त के सामने हमें एक समंदर बिलौर की मानद नज़र आ रहा है। आगे हम देखते हैं मुकाशवा उसका 5 बाब उसकी 13 आयत। वहाँ पे क्या लिखा है? मुकाशवा उसका 5 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द और इज़्ज़त और तमजीद और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा, और बुजुर्गों ने गिरकर सिजदा किया। यहाँ पर हमें इस कायनात में मौजूद तमाम जानदारों के बारे में जानने को मिल रहा है कि सभी जानदार मौजूद हैं और बर्रा की हम्द कर रहे हैं। हम वापस पिछले मुकाशवा 4 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत फिर पढ़ेंगे। मुकाशवा 4 बाब उसकी 6 से 7वीं आयत। और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बिल्लौर की मानद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिर्दागिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानद। तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। मेरे अजीजों, आपने पिछले एक मजमून था 7 चिरागदान और 7 सितारे। उस मजमून में हमने ये सीखा था कि 7 चिरागदान जो हैं वो 7 कलीसियाएँ हैं। फिर जब तख्त के सामने बर्रा खड़ा नज़र आता है तो उस बर्रा के ऊपर हमें 7 आंखें नज़र आती हैं। वो 7 आंखें आलमगीर कलीसिया को जाहिर करती हैं। 7 आंखें इस दुनिया में मौजूद आलमगीर कलीसिया को जाहिर करी। इसी तरह ये जो 4 जानदार हमें नज़र आ रहे हैं, ये इस दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों की अपनी अपनी नस्ल की अक्कासी कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। कौन? ये 4 जानदार। अब हम इनके चेहरों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके चेहरे कैसे थे। पहला जानदार बब्बर की मानद, दूसरा जानदार बछड़े की मानद, तीसरा जानदार का चेहरा इंसान का सा, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। यहाँ 4 जानदार 4 मुख्तलिफ चेहरों के साथ नजर आ रहे हैं।
हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी मुल्क में कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसमें दूसरे मुल्कों को बुलाया जाता है, तो चूंकि अब यहाँ पे अब बादशाही सिस्टम नहीं है बल्कि अब वज़ीर आज़म का ज़माना है या सफ़ीर जाते हैं, तो जब भी ये सफ़ीर या ये वज़ीर आज़म किसी उस दावत देने वाले मुल्क में जब जाते हैं तो वो सफ़ीर अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अगर हमारे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसी भी कंट्री में जाता है तो वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। इसी तरह से ये चारों जानदार जो हैं जिनकी हम चेहरे देख रहे हैं, ये अपनी अपनी स्पीशीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कैसे? पहले जानदार का चेहरा बब्बर का सा था और शेर बब्बर तमाम जंगली जानवरों का बादशाह है, इसलिए शेर बब्बर जितनी जंगली हयात है उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसी तरह से बछड़ा जो है घरेलू काम में लाए जाने वाले जानवरों का बादशाह है। जितने भी घरेलू काम जानवर करते हैं उनका ये बादशाह है। और ये बछड़ा जो है ये खेतों में गहाई के लिए और वज़नी चीज़ें खींचने और मुख्तलिफ और कामों के लिए इनको सधाया जाता है। और ये बछड़ा जो है ये उनको ज़ाहिर उनकी नुमाइंदगी करे। इसी तरह से तीसरा चेहरा इंसान के चेहरा वाला जानदार है। ये इंसान के चेहरे वाला जो जानदार है ये फरिश्तों को, मलकुती फ़ौजों को ज़ाहिर कर रहा है। और इसके बाद उकाब जो है वो तमाम उड़ने वाले परिंदों का बादशाह है। तो वो तमाम जो परिंदे उड़ते हैं वो उनकी नुमाइंदगी कर रहा है। ये तमाम जानदार आंखों से भरे हुए हैं और अपने अंदर इन तमाम जानदारों की भीड़ को लिए हुए हैं जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं तख्त के सामने। इनका चूंकि गुनाह के साथ कोई मामला नहीं। क्यों? क्योंकि नेकी बदी का फल इंसान ने खाया था। चूंकि नेकी बदी का फल इंसान ने खाया और खुदा की रफाकत से महरूम हुए, इसीलिए शरीयत भी इंसानों के लिए नाफिज हुई। गुनाह भी तब ही आया जब गुनाह की पहचान हमें शरीयत करवाती है। चूंकि जानवरों के लिए शरीयत नहीं है इसलिए उनका गुनाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए जब जानवर मर जाते हैं तो डायरेक्ट इनकी रूहें आसमान में चली जाती हैं। ये खुदावंद की हजूरी में जाते हैं और वहाँ पे खुदावंद को जलाल देते हैं। इनके बारे में लिखा है कि यही वो रूहें हैं जो कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती हैं। इसके लिए हम हवाला देखेंगे रोमियो का ख़त उसका 8 बाब उसकी 19 आयत। रोमियो का ख़त उसका 8 बाब उसकी 19 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरज़ू से मखलूक की जगह, क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती हैं, इसलिए कि मखलूक़ात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी। बतालत के, बातल के, बुतलान के, फना हो जाने वाली ये दुनिया बातल है, फना हो जाने वाली है। इसलिए मखलूक़ात जो थी वो बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बायस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूक़ात भी फना के कब्ज़ा से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी। आमीन। खुदावंद का लाख लाख शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, जो अपने कलाम को अपने बच्चों पर जाहिर करता है। खुदावंद का शुक्र हो। हम यहाँ पे देखते हैं ये मखलूक़ात दिन और रात बग़ैर आराम किए खुदा को जलाल दे रही हैं और कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों की रहाई का इंतज़ार कर रही हैं। पैदाइश 9 बाब उसकी 16 आयत में हमने एक कुमान, एक धनक के बारे में पढ़ा। पैदाइश 9 बाब उसकी 16 आयत में यूँ लिखा, और कमान बादल में होगी, और कमान बादल में होगी, और मैं उस पर निगाह करूँगा ताकि उस अबदी अहद को याद करूँ जो खुदा और ज़मीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। मुकाशवा 4 बाब उसकी 3 आयत में भी हमें तख्त के गिर्द एक धनक दिखाई दे रही है। मुकाशवा उसका 4 बाब उसकी 3 आयत, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और हकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द ज़मुर्द की सी एक धनक मालूम होती है। उस तख्त के गिर्द, और तख्त किसका है? खुदा बाप का है, और उस तख्त के गिर्द एक धनक मालूम होती है।
ये धनक इस बात का निशान है कि मखलूकात की रहाई के तमाम वादे खुदावंद यीशु मसीह के जरिया से पूरे होना शुरू हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं मुकाशवा उसका 4 बाब उसकी 8 से 11 नंबर आयत, उसमें क्या लिखा है। मुकाशवा 4 बाब उसकी 8 से 11 नंबर आयत तक हम पढ़ेंगे। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते कि कदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई सब चीजें। हाँ खुदावंद तेरा शुक्र हो। तख्त के कमरे में हम तमाम जानदारों की एक मुकम्मल रहाई के माहौल को देखते हैं। इस बात पर गौर करेंगे कि अब तक पाई जाने वाली जो तालीमात हम पाते रहे हैं, उन तालीमात के मुताबिक जानदार मखलूकात की अहमियत को कम करके उसको एक तरह की मुशाबहत के तौर पर बयान किया जाता है और कहा यह जाता है कि ये चारों अनाजील के मुशाबे हैं। जबकि हम बाइबल में पढ़ रहे हैं कि ये चारों जानदार अपनी अपनी स्पीशीज की नुमाइंदगी करते हुए तख्त के सामने हैं। आगे और भी हवालाजात का जिक्र करूंगी जो कि इस बात का सबूत हैं कि ये जानदार खुदावंद की हुजूरी में है, ना सिर्फ आसमान पे बल्कि इस ज़मीन पर भी। एक लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया जाएगा। आप इस लिंक पे ज़रूर जाइएगा और इस पे गौर कीजिएगा। शुरू से ही हमें मुहैया की गई तालीमात जो हम शुरू से ही हासिल करते आए हैं अपने अपने चर्चेस में, उन तालीमात ने इन जानदार मखलूकात की अहमियत को कम किया, ये कहकर के इनका खुदा को जलाल देना सिर्फ अलामत है, सिर्फ अलामत है। और शुरू ही से हम ये सुनते आए हैं कि खुदा कहता है कि आसमान पर जानवरों के लिए कोई जगह नहीं। और फिर इन तालीमात को चूंकि हमने अपने जहनों में बिठा लिया और फिर उनके मुताबिक ही हमारे जहन तैयार हुए, और फिर इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमारी जो इंसानी फितरत जो परवान चढ़ती रही, उसके मुताबिक हम सिर्फ यही जानते थे कि हमारे आसपास के जानवर जो है वो नए आसमान और नई ज़मीन में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन खुदा की तालीम इसके बारे में क्या कहती है, खुदा इसके बारे में क्या कहते हैं, हम खुदावन की चंद बातों पे गौर करेंगे कि खुदा इस बारे में क्या कहते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 14 आयत, खुदावंद इस बारे में क्या कहते हैं हम वो देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत। यहाँ पे यूं मरकूम है, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं, रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। नफसानी आदमी इनको नहीं समझ सकता। उसके बाद हम एक और हवाला देखेंगे, यशायाह 55 बाब। यशायाह 55 बाब उसकी 8 से 9 आयत। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। ये है हमारा खुदा
और हम इंसानों की सोच का। हमारी सोच खुदा की सोच नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, अगर हम रूहानी हैं तो फिर हम खुदावन की बातों को आसानी से परख सकते हैं। 2000 साल पहले यूहन्ना रसूल और पौलुस रसूल इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि आसमान की बादशाही खुदा की तमाम मखलूकात के लिए है। मुकाशवा 5 बाब उसकी 11 से 14 आयत देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है। मुकाशवा 5 बाब उसकी 11 से 14 आयत में लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से मुकाशवा 5 बाब 11 से 14 आयत। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदार और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की, गौर करेंगे, फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुलाबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। यहां हम ये देखते हैं कि कलीसिया के उठाए जाने के वक्त तमाम किस्म की जो मखलूकात है वो बोलने के काबिल हो जाएंगी, और एक दूसरे को जब वो खुदा का जलाल देते हुए समझ भी सकेंगी, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि वो खुदावन की तमजीद कर रहे हैं, और जो बुजुर्ग थे उनको तमजीद करते सुनकर उन्होंने भी गिरकर खुदावन को क्या है, सिजदा किया। और हम देखते हैं कि अभी भी जो मखलूकात है वो खुदा की हमद करती हैं। अभी तो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि चिड़ियों की चू चू और या दूसरे जानवरों की अपनी उनकी हमें समझ नहीं आती, लेकिन अभी भी क्या है, वो खुदावन की हमद करते हैं, क्योंकि ज़बूर 150 की 6 आयत में क्या लिखा हम वो देखते हैं। ज़बूर 150 की 6 आयत में क्या लिखा हुआ है, हर मुतनफ़्फ़स खुदावंद की हमद करे, खुदावंद की हमद करो। हर मुतनफ़्फ़स, हर सांस लेने वाला, हर वो जिसमें तनफ़्फ़ुस है, जिसमें सांस है, और सांस लेने का अमल पौधों दरख्तों में भी पाया जाता है, कीड़े मकोड़ों में भी है, हर चरिंद परिंद में है, इंसानों में है, जानवरों में है। हर मुतनफ़्फ़स खुदावंद की हमद करे। अगर खुदा ये कहता है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जानवर या ये जितने भी तमाम जानदार हैं ये खुदा की हमद नहीं करते या नहीं करेंगे, या ये खुदा की बादशाही में नहीं होंगे। हमने मुकाशवा में खुद पढ़ा, हमने हवाला जात के साथ हमने पढ़ा कि वो खुदावंद की हमद कर रहे हैं। फिर हम एक और तर्जमे में गलती से कह लें कि हम वो देखेंगे, उस पर गौर करेंगे। ये जो तर्जमे में गलती हुई है ज़बूर 50 की 11 नंबर आयत, उसमें हम देखेंगे कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। ज़बूर 50 उसकी 11 आयत, ज़बूर 50 की 11 आयत में लिखा है, मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। दूसरे हिस्से में लिखा है और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। जबकि जब हम इसका इब्रानी तर्जमा देखते हैं तो इब्रानी तर्जमा के मुताबिक, आप ब्लू लेटर बाइबल से इन वर्ड्स को चेक कीजिएगा, और जब आप इन वर्ड्स को आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली तर्जमा भी उसके साथ में आपको मिल जाएगा कि हकीकत में इस आयत के 11वीं आयत के दूसरे हिस्से का सही तर्जमा क्या है। वहाँ पे सही तर्जमा ये है कि मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान में, एज हिब्रू को जाहिर करता है, इब्रानी को, और उसका वर्ड आगे 7704, और मैदान में चलने वाली के लिए H2123, हर शय H2123 मेरे साथ है।
H5973। अब इसका तर्जमा क्या है? मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं और मैदान में चलने वाली हर शय मेरे साथ है। ना कि ये है कि और मैदान के दरिंदे मेरे ही है, नहीं, यहाँ पे ये है और मैदान में चलने वाली हर शय मेरे साथ है। मेरे है नहीं, मेरे साथ है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। मेरे हैं और मेरे साथ होना, इसमें फर्क है। मेरे साथ यानी कि ये चाहे वो ज़मीन पर है तो भी वो खुदा के साथ है, और अगर वो आसमान पर हैं तो भी उसके साथ रहकर उसकी हम्द कर रहे हैं। हम मेरे अजीज़ों, इन जानदारों की रूहें हैं। हम उसको कलाम में से देखेंगे। वाइस की किताब उसका 3 बाब और उसकी 21 आयत, वहां पे हम पढ़ते हैं कि वहां पे क्या लिखा है इन जानदारों की रूहों के बारे में। वाइस 3 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, कौन जानता है कि इंसान की रूह ऊपर चढ़ती है और हैवान की रूह जमीन के तरफ नीचे को जाती है। इंसान की रूह ऊपर को चढ़ती है और हैवान की रूह जमीन की तरफ नीचे को जाती है। रूह का जिक्र हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे ज़बूर 104, ज़बूर 104 उसकी 29 और 30 आयत। 29 और 30 आयत में लिखा है, तू अपना चेहरा छिपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तू इनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं। दोबारा पढ़ूंगी 29 आयत से, तो अपना चेहरा छिपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तो इनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मट्टी में मिल जाते हैं। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं। तो मेरे अजीजों, हम कैसे पैदा हुए? हमारे में भी खुदा ने अपनी रूह डाली तो हम पैदा हुए। यहाँ पे हम जानवरों के बारे में लिखा पढ़ते हैं, तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं। इसके अलावा हम एक और हवाला देखेंगे, यसाया उसका 42 बाब और उसकी 5 आयत। वहां पे भी क्या लिखा हुआ है, जिसने आसमान को पैदा किया और तान दिया, जिसने जमीन को और उनको जो उसमें से निकलते हैं फैलाया। क्या सिर्फ इंसान मट्टी में से निकलते हैं? क्या सिर्फ इंसान जमीन से निकलते हैं? क्या जानवर, पौधे, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या मट्टी से नहीं निकले? और जब मर जाते तो वापस मट्टी में ही मिल जाते हैं। लिखा हुआ, जिसने जमीन को और उनको जो उसमें से निकलते हैं फैलाया, जो उसके बाशिंदों को सांस और उस पर चलने वालों को रूह अनायत करता है। यानी खुदावंद खुदा यूं फरमाता है। मेरे अजीजों, बड़ी सादा सी बातें थी जो हमने कलाम में से पढ़ी, मखलूकात के बारे में, जानदारों की अहमियत के बारे में, कि ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आसमान की बादशाही में भी जानदारों को एक मुकाम हासिल है। एक खुदावंद की मर्जी से ही थी और खुदावंद की मर्जी से ही वजूद में आई और खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने का राह देखती हैं, इंतज़ार कर रही हैं, ताकि खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में शामिल हो सकें। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको कसरत से बरकत दे। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये कलाम की सादा सी बातें जो हम सब आपस में शेयर कर रहे हैं, चूँकि खुदावंद ने हमें ये हुक्म दिया है कि बस तुम जाओ और सब कौमों में इंजील की मुनादी करो। चूँकि ये इरशाद आज़म हम सब के लिए है, हम सब के लिए, तमाम मसीहों के लिए। तो हम जिस भी तरीके से हम कलाम को हम आगे फैला सकते हैं, हम इसको ज़रूर फैलाएं। हम अगर पहुंच नहीं सकते तो हम इसी YouTube चैनल की वजह से हम आगे इस कलाम को शेयर कर सकते हैं। सो आप इस चैनल को, इस कलाम को आगे शेयर करें, फिर आप अपने लिए भी इसको सब्सक्राइब करें, ताकि खुदावंद का कलाम आपको भी मिले और जो न्यू वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।